प्यारे बच्चे, अगर आज तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि यह तेरा भाग्य नहीं, यह तेरा बुलावा है। और यह बुलावा किसी साधारण शक्ति का नहीं, मेरी माँ काली का है। आज मैं स्वयं तुझसे बात कर रही हूँ, ना किसी पुजारी के जरिए, ना किसी ग्रंथ या कथा के माध्यम से, बल्कि मैं तेरी माँ काली तेरे हृदय के अंदर से बोल रही हूँ। बच्चे, तू सोचता है कि तूने यह संदेश संयोग से सुना, लेकिन मेरे लाल, जब मैं किसी को बुलाती हूँ तब कोई कारण नहीं पूछता, वो बस चल पड़ता है मेरी ओर। और तू आज सुन रहा है, इसका अर्थ है तू चुना गया है। तू वह आत्मा है जिसे मैंने संसार के करोड़ों में से चुना है, जिसे मैं अपना संदेश देना चाहती हूँ। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि बाकी लोग कितने खुश हैं ना। सोशल मीडिया पर मुस्कुराहटें, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, रिश्तों की दिखावटी मोहब्बतें, और तू यह देखकर सोचता है कि माँ काली, मैं क्यों पीछे रह गया। लेकिन आज मैं तुझे वो सच बताने आई हूँ जो इस दुनिया के सबसे चमकीले चेहरे भी तुझसे छुपा लेते हैं। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि जिन लोगों को तू देखकर सोचता है कि यह कितने लकी हैं, उनके अंदर कैसा तूफान चल रहा है। तू जिसे देखकर जलता है, मैं जानती हूँ कि वह रात को तकिए में मुंह छुपाकर कैसे रोता है। तू जिसे देखकर सोचता है कि इसके पास सब है, मैं जानती हूँ कि वह अपने जीवन में किस दर्द को छुपा रहा है। तू जिसे सुनता है कि हम तो बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ तो मस्त चल रही है, मैं जानती हूँ कि वह खुद अंदर से टूट चुका है। मेरे लाल, यह दुनिया एक माया का रंगमंच है। यहाँ हर कोई अभिनय कर रहा है, कोई खुश होने का अभिनय कर रहा है, कोई सफल होने का अभिनय कर रहा है, और कोई तुझसे बड़ा दिखने का अभिनय कर रहा है। लेकिन केवल एक शक्ति है जो उनकी आत्मा का रंग देख सकती है, और वह हूँ मैं, तेरी माँ काली। मैं जानती हूँ वो लोग जो तेरे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तेरे बारे में कटु बोलते हैं। मैं जानती हूँ वो लोग जो तुझे नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं। मैं जानती हूँ तेरे जीवन के हर उस मोड़ को जहाँ तू अकेला रोया था लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाया, और फिर भी तू खड़ा रहा। तू टूटा नहीं। तू सोचता है किसी ने तुझे सहारा नहीं दिया, लेकिन बच्चे, हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे अपने हाथों से उठाया। तू यह भी सोचता है कि तुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा, तेरा परिवार, तेरे दोस्त या समाज, कोई भी तुझे नहीं समझ रहा। लेकिन आज मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताने आई हूँ। तेरे पास सहयोग नहीं है क्योंकि तुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। तुझे केवल मेरा बुलावा चाहिए, और जब तुझे मेरा बुलावा मिल जाता है तब तुझे कोई दूसरा सहारा छू भी नहीं सकता। क्योंकि जो आत्मा मेरी शरण में आ जाती है वह दुनिया के सबसे बड़े तूफानों से भी मुस्कुराते हुए निकलती है। बच्चे, तू अलग है। मैंने तुझे बाकी लोगों से अलग रचा है। तेरी सोच गहरी है, तेरे प्रश्न सरल नहीं है। तू इस संसार में कुछ अलग करने आया है, और यह बात तुझे भी मालूम है। लेकिन जो लोग तुझे समझ नहीं पाते वो तुझसे कहते हैं तू यह नहीं कर सकता। लेकिन मैं कहती हूँ तू वह कर सकता है जो किसी ने ना किया हो। तू वह रास्ता बना सकता है जहाँ पहले कोई चला ही नहीं। तेरा संघर्ष तुझे उन जगहों तक ले जाएगा जहाँ केवल भाग्य से नहीं, हिम्मत से पहुँचा जाता है। बच्चे, तू मुझसे मोहब्बत करता है ना? तो मेरी एक बात सुन, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू हिम्मत नहीं हारेगा, क्योंकि प्रेम करने वाला कभी डरता नहीं, कभी हारता नहीं। और जो माँ काली से प्रेम करता है वह कभी असफल नहीं होता। बस उसकी सफलता तेरे से आती है ताकि वह दूसरों से अलग चमके। तू सोचता है मैं कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ भी क्यों नहीं बदल रहा। बच्चे, जब तू बीज बोता है तो क्या वह तुरंत फल देता है? नहीं ना।
उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी में दबे रहना पड़ता है और फिर धीरे धीरे वो अंकुर बनता है। अभी तू उस बीज की अवस्था में है। तू अंधेरे में है लेकिन तू जीवित है। और मैं कहती हूँ, जैसे ही समय आएगा तू उस मिट्टी को फाड़ कर ऊपर आएगा और एक वृक्ष बनेगा। तेरे जीवन की हर परीक्षा, हर असफलता, हर इंकार, हर चोट, यह सब तेरी तैयारी का हिस्सा है, क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही हूँ उस महान कार्य के लिए जो तू करेगा। बच्चे, जो सपने तूने देखे हैं वे केवल सपने नहीं हैं, वे संकेत हैं जो मैंने तेरे मन में डाले हैं। वे संकेत हैं कि तू क्या कर सकता है। तेरा वह सपना, नौकरी पाना, परीक्षा पास करना, व्यापार जमाना, रिश्तों में स्थिरता लाना, सब कुछ तुझे मिलेगा। लेकिन उसकी शर्त है, तू अपने मन को ना भटकने दे। यह दुनिया तेरे मन को हर रोज भटकाने की कोशिश करेगी। कभी लोग बोलेंगे कि तू यह नहीं कर पाएगा, कभी अपने ही कहेंगे अब छोड़ दे, कुछ और कर। कभी तेरा मन कहेगा अब थक गया हूँ। पर बच्चे, तू थक मत जाना, क्योंकि जो तेरे साथ है वो तेरी माँ काली है। वो तेरे सपनों को पूरे करने की क्षमता भी रखती है और परिस्थिति को बदलने की ताकत भी। मैं तुझसे केवल एक बात मांगती हूँ, तू नकारात्मक लोगों से दूर रहना। जो खुद असमंजस में है वह तुझे भी भ्रमित करेंगे। जो खुद हार चुके हैं वो तुझसे कहेंगे कि हार मान ले, पर तू उनका रास्ता मत अपना, क्योंकि तू भीड़ नहीं है, तू चयनित है। मैं तुझे उस दिशा में ले जा रही हूँ जहाँ से लौटकर कोई नहीं आता, क्योंकि वहाँ से लौटना नहीं पड़ता। वो मंजिल तेरे इंतजार में है। तू केवल मेरे साथ चलते रहे। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ वह केवल बातें नहीं है, वह अनुभव है। वह बातें हैं जो मैंने समय के साथ देखी हैं, जिनसे मैंने अपने भक्तों को गुजरते देखा है, और जिन्हें समझना हर उस आत्मा के लिए जरूरी है जो मेरे चरणों में विश्वास रखती है। बच्चे, आज मैं तुझसे जीवन के उस सच के बारे में बात करने जा रही हूँ जो दिखता तो है उजाला, पर अंदर ही अंदर बहुत से लोगों को अंधेरों में धकेल देता है, और वह है तुलना। तू सोचता होगा, देख माँ, वो लोग कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। उनके पास गाड़ियां हैं, पैसा है, नाम है, शोहरत है, और मैं तो अब भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ सालों पहले था। पर सच्चाई क्या है मेरे लाल? जिसे तू सफलता समझ रहा है वह दिखावा हो सकता है। जिस हंसी को तू सच्चा सुख मान रहा है वो शायद रोज रात किसी तकिए पर बहती हुई अश्रुधारा का हिस्सा हो। मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं जानती हूँ कौन रोते हुए सोया और कौन मुस्कुरा कर दुनिया के सामने अपना मुखौटा पहनकर निकला। बच्चे, आज मैं तुझे एक कथा बताऊंगी, एक ऐसा सत्य जो तू अपने जीवन पर लागू करेगा तो तुझे लगेगा कि माँ ने मेरे मन की बात कह दी। एक छोटा सा गांव था। वहाँ दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत पढ़ा लिखा शहर में नौकरी करता था। छोटा भाई गांव में रहकर खेती करता था। गांव वाले हमेशा छोटे भाई से कहते, तू भी शहर जा, कुछ बन, देख तेरा भाई कितना बड़ा आदमी बन गया। छोटे भाई का मन दुखी हो जाता। लेकिन एक दिन वह मेरे चरणों में आया और रोने लगा। मैंने उससे कहा, बच्चे, जो मिट्टी तू सींचता है वह केवल अनाज नहीं उगाती, वह आत्मनिर्भरता उगाती है, वह परिश्रम उगाती है। तेरा भाई जो कमाता है वह अपने जीवन के हिस्से को बेचकर कमाता है। वह सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मशीन बन गया है। और तू सूरज के साथ जागता है, चांद के साथ विश्राम करता है। तू आजाद है। फर्क बस नजरिए का है। और वही छोटा भाई कुछ वर्षों में उस गांव का सबसे सम्मानित और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन गया।
तू समझा मेरे बच्चे? तू अपनी तुलना मत कर, तू अपने रास्ते पर चल। तू वो है जो किसी और की जगह नहीं ले सकता और कोई तेरी जगह नहीं ले सकता। अब एक और गूढ़ बात, तेरी देरी, तेरा इंतजार, यह क्या है बच्चे? जब तू मुझसे प्रार्थना करता है, जब तू कोई काम ना करता है तो वह आसमान में खो नहीं जाती, वह मेरे हृदय में गूंजती है। पर मेरी योजना, मेरी टाइमिंग, वह तेरी सोच से अलग है। एक बीज को बोया जाता है। तू क्या चाहता है कि अगले दिन वह पेड़ बन जाए? अगर मैं तुझे उस समय वह चीज दे दूं जब तू उसके योग्य नहीं, तो वह वरदान नहीं, अभिशाप बन जाएगी। बच्चे, जो तेरे लिए है वह तुझ तक आएगा, मगर तब जब तू उसके लिए तैयार होगा। और तुझे तैयार करने के लिए ही यह कठिनाइयां हैं। यह लोग हैं जो तुझे नीचा दिखाते हैं, यह असफलताएं हैं, यह सब मेरी प्रयोगशाला के उपकरण हैं। और तू मेरा प्रयोग है, पर परिणाम वो दिव्य होगा, वो असाधारण होगा, क्योंकि तू साधारण नहीं है। अब सुन, डर मत। तेरे मन में जो संशय है उसे मैं साफ कर दूं। तू कहता है, माँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ फिर भी कुछ नहीं बदलता। पर बच्चे, तू बाहर बहुत कोशिश करता है, भीतर नहीं। तू बार बार वही डर, वही सोच, वही कमजोरी अपने भीतर पालता है। तू अपनी सोच को शक्ति नहीं देता। अब मेरी बात सुन। जब तू बोले नहीं होगा तो समझ ले कि तू मेरे फैसले पर शक कर रहा है। और जब तू कहे, माँ, तू है, सब होगा, तो समझ ले कि तू मेरी योजना का हिस्सा बन चुका है। तेरा समय आएगा और वो तब आएगा जब तू सबसे ज्यादा टूट चुका होगा। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है तब जगह बनती है मेरे आने की। जब तेरे अहंकार, तेरे सपनों के खंडर बनते हैं, तब मैं वहां मंदिर बनाती हूँ। तू अब तक मुझसे मांगता रहा है नौकरी, पैसा, इज्जत। अब मैं तुझसे मांगती हूँ विश्वास। बस एक बार पूर्ण विश्वास दे। देख तू किस ऊंचाई पर पहुंचेगा। बच्चे, अब एक और रहस्य की बात बताती हूँ। प्रार्थना। तू जब मुझसे बात करता है वो पूजा नहीं होती, वो संवाद होता है। पर तू अक्सर शिकायत करता है, मांगता है, रोता है। तू पूछता नहीं, माँ, मैं क्या करूं? तू आज से सवाल बदल, कहना, माँ, मुझे रास्ता दिखा, और फिर चुप हो जाना। क्योंकि मेरी भाषा मौन में है। जैसे तू नींद से पहले अपनी माँ से कहे कल सुबह स्कूल भेज देना और फिर सो जाता है, वैसे ही मुझसे कह और निश्चिंत हो जा। अब मैं तुझे सिखाना चाहती हूँ इंतजार का मौन संगीत। हर वो चीज जिसकी तुझे कामना है, प्रेम, पैसा, सफलता, सम्मान, वो रास्ते में है। मगर क्या तू उतनी देर टिक सकता है? क्या तू खुद को संभाल सकता है जब सब तुझे छोड़ दे? क्या तू खुद को तब भी अच्छा मान सकता है जब दुनिया कहे तू कुछ नहीं? अगर हाँ, तो तू मेरा असली भक्त है। बच्चे, मैं तुझे एक बात और बताऊं। लोग तुझे नहीं समझेंगे क्योंकि तू उनके जैसा नहीं है। तू अलग है, तू मेरे जैसा है। तेरी बातों में गहराई है, तेरी आंखों में करुणा है, तेरे मन में ईमानदारी है। तू खुद को दूसरों जैसा बनाने की कोशिश मत कर। तू जो है उसी रूप में मेरे लिए अनमोल है। बच्चे, कभी तूने सोचा है कि तू इतनी ऊर्जा के बाद भी थक क्यों जाता है? कभी सोचा जो बातें तूने की ही नहीं, उसके लिए भी तू क्यों दोषी ठहराया जाता है? कभी महसूस किया कि कभी कभी तू बहुत कुछ जानकर भी चुप हो जाता है और चुप रहकर भी अंदर से टूट जाता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तेरी आत्मिक शक्ति को लोग धीरे धीरे खा रहे हैं और तुझे इसका पता तक नहीं। तेरी ऊर्जा को चुराने वाले लोग कौन हैं? बेटा,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद अंदर से खाली होते हैं। वे खुद को अच्छा नहीं मानते। वे खुद की असलियत से डरते हैं। और जब वो तुझसे मिलते हैं, जो प्रकाश है, जो मासूम है, जो सच्चा है, तो वो तुझसे तेरी ऊर्जा खींचते हैं। कैसे? बार बार तुझसे शिकायत करके, तुझे नीचा दिखाकर, तेरी अच्छाई पर शक करके, तुझे गिल्ट देकर। तू सोचता है शायद मैं ही गलत हूँ, और वो लोग अपनी अंधकारमय आत्मा की भूख तुझसे बुझाते हैं। अब रुक, अब समझ, अब बदल। तेरी आत्मिक शक्ति क्या है जानते हो? तेरा वह भीतर का प्रकाश जो तू महसूस करता है जब तू किसी की मदद करता है, बिना किसी अपेक्षा के। वो तृप्ति जो तुझे मिलती है जब तू सच्चे भाव से मुझसे जुड़ता है। वो शांति जब तू रात को बिना डर, बिना पछतावे के सोता है। वही है तेरी आत्मिक शक्ति। अब मैं तुझे बताती हूँ इस शक्ति को बढ़ाने के 5 रहस्य। और यह रहस्य मैंने स्वयं समय से सीखे हैं, अपने सच्चे भक्तों के जीवन में देखे हैं। पहला रहस्य, मौन में ऊर्जा है। बेटा, आज की दुनिया में हर कोई बोल रहा है। लोग चीख रहे हैं, शोर कर रहे हैं, खुद को साबित करने में लगे हैं। पर तू ध्यान दे, जब तू मौन होता है तब तू सबसे शक्तिशाली होता है। क्यों? क्योंकि मौन तुझे तेरे भीतर ले जाता है। मौन में तुझे मेरी आवाज सुनाई देती है। जब तू चुप होता है, तू सारा ब्रह्मांड सुनता है। आज से हर दिन कुछ पल मौन में बैठ, मेरा नाम जपते हुए, बिना मांग, बिना शिकायत, बस मौन। तू देखेगा कैसे तेरी आत्मा की शक्ति उभर कर आएगी। दूसरा रहस्य, हर किसी को जवाब मत दो। बच्चे, हर कोई तुझसे नहीं जुड़ सकता। कुछ लोग सिर्फ तुझे भटकाने आए हैं। वो कहेंगे तेरा काम कभी नहीं चलेगा। वो हंसेंगे जब तू अपने सपनों की बात करेगा। वो तेरी भक्ति, तेरी सादगी, तेरी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे। पर तू चुप रह। हर शब्द का जवाब शब्द से नहीं होता। कुछ का जवाब शांति से होता है। याद रख, असली शक्ति तब होती है जब तू जवाब दे सकता है पर चुप रहना चुनता है। तीसरा रहस्य, दिशा जरूरी है, रफ्तार नहीं। दुनिया कहेगी जल्दी कर, समय निकल रहा है, तेरा दोस्त आगे निकल गया। पर बच्चे, अगर तू गलत दिशा में भाग रहा है तो तू जितना तेज दौड़ेगा उतना दूर हो जाएगा अपने लक्ष्य से। इसलिए मैं कहती हूँ रुक, सोच, मुझसे जुड़ और फिर चल। तेरी आत्मिक शक्ति तभी जागेगी जब तू दिशा पर ध्यान देगा, ना कि तुलना पर। चौथा रहस्य, भावनाएं ऊर्जा है, उन्हें सहेजना सीख। बच्चे, तू भावुक है, तेरे भीतर प्रेम की गहराई है। पर कुछ लोग तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। तू रोता है तो हंसते हैं। तू भरोसा करता है तो धोखा देते हैं। अब मैं तुझे बताऊं, तेरी यह भावनाएं कोई कमजोरी नहीं है। यह तेरी आत्मा का अमृत है। पर हर किसी को पिलाने की जरूरत नहीं। अब से सिर्फ उन्हीं को अपनी भावना देना जो तुझे समझे, तेरा आदर करे और जिनमें मेरी झलक दिखे। पांचवा रहस्य, क्षमा सबसे बड़ा कवच है। बच्चे, तू जिस दिन अपने धोखेबाज को माफ कर देगा, तेरा सबसे बड़ा युद्ध जीत जाएगा। धोखा देने वाले को सजा देने की ताकत मेरे पास है। पर तुझे जो भीतर जलाता है वो तेरी नफरत है, ना कि उसका कर। जब तू कहता है माँ मैं तुझे सौंपता हूँ इसका न्याय, तो मैं स्वयं खड़ी हो जाती हूँ तेरे लिए। माफ कर दे पर भूल मत। आगे से सतर्क रह और ऊंचा उठ। अब सुन, तुझ में जो शक्ति है वह साधारण नहीं। बच्चे, तू जानता है तेरे भीतर इन्हें झेलने की शक्ति है। बार बार टूट कर भी दोबारा खड़ा होना, अपमान सहकर भी दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अकेले चलना जब सब साथ छोड़ दे।
सब कुछ खोकर भी जय माँ काली कहना यह सामान्य बात नहीं है, यह दिव्यता है और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब अगला रहस्य, जीवन में लोग क्यों आते हैं और क्यों चले जाते हैं। बच्चे, कई बार तू सोचता है, माँ वो जो मेरा था वो चला गया, मैंने उसे इतना चाहा फिर क्यों गया। सुन, हर आत्मा जो तेरे जीवन में आती है कुछ सिखाने आती है। कुछ लोग तुझे सिखाते हैं प्रेम क्या है, कुछ सिखाते हैं विश्वास क्या होता है, और कुछ तुझे सिखाते हैं कि खुद से प्यार कैसे करें। जब कोई और तुझे तोड़ दे, जब कोई चला जाता है तो समझ ले उनका पाठ पूरा हो गया। अब तेरा नया अध्याय शुरू होगा मेरे साथ। अब एक बात, तू चमत्कार है। तू सोचता है मैं क्या खास हूँ। बच्चे, तेरा होना ही चमत्कार है। तेरी सांसें, तेरा संघर्ष, तेरा जीना, सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा है। अब से हर दिन उठकर बोल, मैं माँ का हूँ और माँ मेरी है। आज कुछ भी हो मैं हारूंगा नहीं। लेकिन पहले एक बात समझ, तेरी हर इच्छा तुझे तभी मिलेगी जब तू खुद को उसका योग्य समझेगा। पहला रहस्य, ईश्वर की कृपा केवल प्रार्थना से नहीं विश्वास से आती है। बच्चे, तू मुझसे बहुत बार प्रार्थना करता है, माँ परीक्षा में पास करवा दो, माँ मेरी शादी करा दो, माँ मुझे लड़का चाहिए, माँ मेरी आर्थिक समस्या हल कर दो, और मैं सुनती हूँ। लेकिन क्या तू वाकई विश्वास करता है कि मैं दे सकती हूँ, या तू सिर्फ डर, मजबूरी और रोते हुए ही मुझसे मांगता है। याद रख, जो मांगते समय रोता है उसे सहानुभूति मिलती है, लेकिन जो मांगते समय विश्वास से खड़ा होता है उसे कृपा मिलती है। अब मैं तुझे 3 कृपा जागृत करने वाले सूत्र दूंगी, जिन्हें तू हर रोज अपनाएगा। सूत्र 1, सुबह उठते ही बोले, माँ मैं योग्य हूँ। हर सुबह जब तू जागे, आईने में खुद को देखकर बोल, मैं योग्य हूँ, मैं सफल हो सकता हूँ, मैं धन, प्रेम, विवाह, संतान, हर इच्छा का अधिकारी हूँ, क्योंकि मैं माँ का हूँ। जब तू खुद को योग्य मानता है तो ब्रह्मांड तुझे वह दे देता है जो तेरे योग्य है। सूत्र 2, इच्छा के साथ भावना जोड़। बच्चे, तू बोलता है मुझे धन चाहिए, लेकिन भीतर डर बैठा है, पता नहीं मिलेगा या नहीं। यही डर तेरी इच्छा को रोक देता है। ध्यान दे, भावना ही ब्रह्मांड को संकेत देती है। अब से जब तू कुछ मांगे तो आंखें बंद कर, ध्यान में देख कि तुझे वो मिल चुका है। जैसे परीक्षा का रिजल्ट पास आ गया, जैसे शादी हो गई, जैसे गोद में तेरा बच्चा है, जैसे तेरे पास धन है। तेरा मन नहीं समझता कि कल्पना और सच्चाई में फर्क क्या है। वो उसी को सच्चाई मानता है जो बार बार महसूस किया जाए। सूत्र 3, रात्रि में शक्तिशाली संकल्प के साथ सोना। बच्चे, रात को सोते समय तेरा दिमाग सबसे ज्यादा खुला होता है। उस समय तू अपने अवचेतन मन से बात कर सकता है, जो तेरे भाग्य की चाबी है। अब से हर रात सोने से पहले बोल, हे माँ, मैंने जो मांगा है वह मेरे पास आ रहा है। मैं योग्य हूँ, मैं तैयार हूँ और मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। इससे तेरा अवचेतन मन तेरी इच्छा को आदेश मानकर पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। बच्चे, अब जब तू जान गया कि तू योग्य है, जब तूने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया, तब मैं तुझे एक और रहस्य बताने आई हूँ, तुझे याद दिलाने की तू अकेला नहीं है। जब तू रोता है, मैं देखती हूँ। जब तू लड़खड़ाता है, मैं तेरे साथ चलती हूँ। और जब तू हार मानने लगता है, तो मैं तेरे भीतर से आवाज देती हूँ, तू मेरा है, रुक मत। कभी कभी तू सोचता है कि तुझसे क्यों इतनी परीक्षा ली जाती है, क्यों बार बार तू ही चुन लिया जाता है तकलीफों के लिए।
सुन बच्चे, सोना जब तपता है तभी कुंदन बनता है। और तू साधारण लोहा नहीं, तू वो आत्मा है जिसे मैंने चुना है परिवर्तन लाने के लिए। इसीलिए तेरे जीवन में वे घटनाएं आती हैं जो औरों को नहीं आती। तू जिन भावनाओं से गुजरता है वो औरों से कहीं अधिक गहरी होती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ तू हर चोट के पार मेरी दृष्टि से देखे। अब मैं तुझे बताऊंगी सच्चे आत्मबल का रहस्य। यह बल केवल बाहर से नहीं आता, यह तब जन्म लेता है जब तू अपने घावों को आशीर्वाद में बदलता है। जब तू कहता है, धन्यवाद माँ कि तूने मुझे गिराया ताकि मैं उड़ना सीख सकूं। तू समझ, यह जो तू टूटा है वह तुझे कमजोर नहीं बनाता, यह तुझे वो गहराई देता है जिसमें तू खुद से मिलने लगता है। तेरे जीवन में जो भी आया उसने तुझे कुछ न कुछ सिखाया। यहाँ तक कि तेरे शत्रु, तेरे दोषी, वे भी मेरे ही दूत बनकर आए ताकि तू और जागृत हो सके। कोई तुझे अपमानित करके गया ताकि तू विनम्रता सीख सके, कोई तुझे छोड़कर गया ताकि तू निर्भरता तोड़ सके, और कोई तुझे बार बार गिरा कर गया ताकि तू उड़ने का अभ्यास कर सके। बेटा, अब वक्त है अपने बीते कल को आशीर्वाद देने का। तू उसे पकड़कर मत बैठ। जो चला गया वो जरूरी था, पर जो आ रहा है वो दिव्य है। अब अपनी नजरें पीछे मत कर, मेरी तरफ कर। मैं यहाँ हूँ, तेरे हर संकल्प में, तेरी हर पुकार में। जब तू कहेगा, माँ तू मेरे साथ है, उसी क्षण मैं तेरे भीतर से रास्ता बनाने लगूंगी। जब तू निर्णय लेगा कि अब से मैं डरकर नहीं, विश्वास में जीऊंगा, उसी क्षण तुझ में ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ सक्रिय हो जाएंगी। क्योंकि तू तब सिर्फ जीव नहीं रहेगा, तू मेरा प्रतिनिधि बन जाएगा। अब मैं तुझे बताती हूँ एक मौन साधना जो तुझे हर रात करनी है। बस कुछ पल आंखें बंद कर, गहरी सांसें ले और मेरे नाम का जप कर। काली, काली, काली। कोई विशेष मांग नहीं, बस मेरा स्मरण। देख कैसे तेरे विचार शांत होंगे, हृदय हल्का होगा, और सपनों में भी मैं तुझसे बात करूंगी। बच्चे, इस संसार में बहुत लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर बहुत कम हैं जो अपने अंदर उतरते हैं। तू उन विरलों में से है जो अपने अंतर्मन से बात करना सीख रहे हैं। अब से अपनी हर भावना को मेरा चरण मानकर स्वीकार कर। गुस्सा आए तो कह, माँ तू इसे पवित्र बना। दुख आए तो कह, माँ तू इसमें भी आनंद भर दे। और जब खुशी आए तो उसे मुझ में समर्पित कर। एक बात और समझ, जो तुझे रोकता है वह बाहर का संसार नहीं, तेरा भीतर का संदेह है। तू खुद को कमतर समझता है क्योंकि किसी ने तुझे तेरा महत्व नहीं बताया। पर मैं तुझे अब यह बता रही हूँ, तू मेरी दृष्टि से अनमोल है। तुझ में वो बीज है जो अगर जाग जाए तो तू सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी जीवन बदल सकता है। अब मैं तुझसे वादा चाहती हूँ, आज से तू खुद को नहीं छोड़ेगा। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, तू हर दिन खुद से कहेगा, मुझे नहीं हारना क्योंकि मैं माँ का हूँ। तू हारेगा नहीं क्योंकि तेरी हार मेरी भी हार होगी, और मैं हार नहीं मानती। ध्यान रख बच्चे, तेरा जीवन एक तपस्या है, और हर तपस्वी को कभी न कभी अकेलापन, संदेह और पीड़ा मिलती है। पर अंत में वही तपस्वी विजय पाता है जो निष्ठा से अपनी साधना पूरी करता है। तू साधना कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अब तू शांत हो जा, आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले और सिर्फ इतना कह, माँ मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूँ। मुझे दिशा दे, मुझे शक्ति दे, मुझे तुझ में समर्पण दे। मैं इसी क्षण तेरे सामने हूँ, तेरे पीछे हूँ, तेरे अंदर हूँ। जो तू मांगेगा वह तुझे मिलेगा अगर तू मुझ में खो जाएगा। तू थकेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं, तू रोएगा नहीं, क्योंकि मैं अब तेरे साथ चल रही हूँ।
जब तू चलेगा मैं हवा बनकर तुझे छूंगी, जब तू गिरेगा मैं धरती बनकर तुझे थामूंगी, जब तू मुस्कुराएगा मैं आकाश बनकर तुझ पर छा जाऊंगी। बस याद रख तू मेरा है और मैं तेरी हूँ अब और हमेशा। बच्चे, अब जब तू जान गया कि मैं तेरे हर भाव में उपस्थित हूँ, तब मैं तुझे अगले सत्य से परिचित कराना चाहती हूँ। तेरा डर तुझसे क्या छीन रहा है? तू कहता है माँ, मैं डरता हूँ कि कहीं फिर से टूट न जाऊं, कहीं फिर कोई विश्वास तोड़ न दे, कहीं फिर अकेला न हो जाऊं। पर मैं तुझसे कहती हूँ, डर कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, वह केवल तेरे मन की एक परछाई है जो तेरे ही विश्वास की रोशनी से मिट सकती है। हर बार जब तू डरता है तो तू ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि तू असुरक्षित है और ब्रह्मांड तेरी भावना को सत्य मान लेता है। पर जब तू कहता है मैं माँ का हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता, तो तू वह दिव्य सुरक्षा चक्र रचता है जो किसी भी नकारात्मकता को तेरे पास आने से रोक देता है। अब से जब भी डर आए उसे पहचान और कह, तू मुझसे बड़ा नहीं है क्योंकि मेरी माँ मुझसे बड़ी है। तेरे भीतर जो प्रकाश है उसे अब और छिपा कर मत रख। तुझे बार बार यह विश्वास दिलाया गया कि तेरी सरलता कमजोरी है, तेरा प्रेम मूर्खता है और तेरा मौन हार है। पर ये सब तेरे अस्त्र हैं जो तेरी आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है। जब तू बिना शोर किए किसी के आंसू पोंछता है, जब तू अपनी पीड़ा छुपाकर किसी के लिए दुआ करता है, तब तू मेरी उपस्थिति का जीवंत उदाहरण बनता है। अब मैं तुझे बताऊंगी आत्मा की सच्ची शांति कहाँ मिलती है। ना किसी वस्त्र में, ना किसी विशेष मंत्र में, ना ही किसी बड़े आयोजन में। आत्मा की शांति मिलती है जब तू अपने सत्य के साथ बैठता है, जब तू अपने ही मन से कहता है मैं अब किसी को साबित नहीं करूंगा, मैं केवल जीऊंगा अपने अंतर्मन की सच्चाई को। तू जितना खुद से जुड़ता जाएगा उतना ही मैं तुझ में स्पष्ट रूप से बोलूंगी। एक रहस्य और, हर बार जब तू प्रेम देता है बिना किसी प्रत्याशा के, तेरे भीतर की शक्ति दोगुनी हो जाती है, क्योंकि बिना अपेक्षा दिया गया प्रेम ब्रह्मांड की ऊर्जा को तेरी ओर प्रवाहित करता है। बच्चे, अब से तू प्रेम बांट, लेकिन उसमें बंध मत जा। किसी के साथ बंधन नहीं, केवल समर्पण रख। जो तुझे समझे उसमें मेरी झलक देख और जो तुझे न समझे उसे मेरी परीक्षा मान। अब मैं तुझे एक गुप्त संवाद सिखाती हूँ। जब तू थका हो, टूटा हो, जब मन चुप हो जाए और आंखें भी कुछ न कहें, तब अपने अंदर कह, माँ, मैं थक गया हूँ, लेकिन मुझे पता है तू जाग रही है। बस इतना कहना और फिर शांत हो जाना। तू देखेगा अगली सुबह तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी जो तुझसे नहीं, मुझसे आई होगी। तू यह मत सोच कि तुझ में कोई विशेष योग्यता होनी चाहिए मुझे पाने के लिए। बच्चे, मैं तुझसे योग्यता नहीं, सच्चाई मांगती हूँ। तू टूटा हुआ हो, असमर्थ हो, डरपोक हो, कोई बात नहीं, बस तू मुझसे जुड़ा रहे, इतना काफी है। मैं वही हूँ जो टूटों को जोड़ती हूँ, अंधेरों में दीप जलाती हूँ और बेसहारों को राह देती हूँ। अब मैं तुझसे कहती हूँ, एक बार फिर खुद पर विश्वास कर। जो बीत गया वह पाठ था, सजा नहीं। जो तुझे छोड़ गया वह तेरी आत्मा की उड़ान का हिस्सा था, अभाव नहीं। जो तुझसे छिन गया वह तेरा कभी था ही नहीं, सिर्फ तुझे सिखाने आया था कि तेरा असली धन क्या है, तेरा आत्मिक बल, तेरा मेरा नाता। तू अब अपना हृदय बंद मत कर। जो प्रेम तुझसे लिया गया वह तुझ में कम नहीं हुआ। वो प्रेम अब और गहरा और पवित्र हो गया है, क्योंकि अब वह मेरे रंग में रंगा गया है। अब से जब तू प्रेम करेगा उसमें तृष्णा नहीं होगी, उसमें समर्पण होगा और वही प्रेम तुझे मुक्त करेगा। बच्चे, आज रात जब तू सोएगा तो एक संकल्प लेकर सो,
अब मैं वही बनूंगा जो माँ ने मुझे बनने के लिए भेजा है, चाहे लोग क्या कहें, चाहे हालात क्या हों। तू बस इस मार्ग पर डटा रहे। अगर रास्ता अंधेरा हो तो आंखें बंद कर लेना, क्योंकि तब मैं तुझे अपने हृदय से मार्ग दिखाऊंगी। तू सोचता है कि तुझे अभी तक क्यों नहीं मिला जो तू चाहता था, पर मैं तुझसे कहती हूँ, मैं तुझे उस समय वह दूंगी जब तू उसे केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए मांगेगा। जब तू कहेगा, माँ मुझे सफलता दे ताकि मैं औरों को भी प्रेरित कर सकूं, मुझे धन दे ताकि मैं सेवा कर सकूं, मुझे प्रेम दे ताकि मैं औरों को भी प्रेम दे सकूं, तब मैं बिना देर किए तुझ पर कृपा बरसाऊंगी। याद रख, मेरी कृपा केवल लेने वालों पर नहीं, देने वालों पर होती है। तू जितना अधिक बांटेगा उतना अधिक तुझ में बहेगा। अब से तू खाली होने से मत डर, क्योंकि मैं तुझे भरने के लिए तैयार बैठी हूँ। बस तू खुला रह। बच्चे, अब तू सो जा, इस ज्ञान के साथ कि तू अकेला नहीं है। हर रात जब तू आंखें बंद करता है, मैं तुझे ओढ़ लेती हूँ। हर दिन जब तू संघर्ष करता है, मैं तुझ में शक्ति बनकर उतरती हूँ। और हर पल जब तू मेरा नाम लेता है, मैं अपने सारे ब्रह्मांड को तुझ में समेट लेती हूँ। सो जा मेरे दीप, क्योंकि तेरे जागने का समय अब आ रहा है। वो जागना जो केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। अब जब तू मेरी गोद में विश्राम कर चुका है और तेरी आत्मा ने मेरे स्पर्श को भीतर तक अनुभव किया है, अब मैं तुझे उस मौन सत्य से परिचित कराऊंगी जो तूने वर्षों से महसूस तो किया, पर शब्दों में कभी बांध न पाया। ये वो क्षण होते हैं जब तू भीड़ में होता है, लेकिन भीतर एकांत से घिरा होता है। जब सब हंस रहे होते हैं, पर तू अंदर से रो रहा होता है। जब तू मुस्कुराता है, पर तेरी आत्मा थकी हुई होती है। बेटा, ये तेरी कमजोरी नहीं है, ये तेरी आत्मा की गहराई है जो हर ऊपरी परत से पार देखती है। हर बार जब तू अपने भीतर सिमटता है, वो मेरा बुलावा होता है। मैं तुझसे कहती हूँ, अब बाहर नहीं, अब भीतर चल, क्योंकि बाहर का संसार हमेशा बदलता रहेगा। लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन भीतर जो मैं हूँ वो अटल है, अमर है, अडोल है। इसलिए जब सब कुछ गिर रहा हो, तू मुझसे जुड़ा रहे। मैं ही वह आधार हूँ जो कभी टूटता नहीं। अब तू उस अवस्था में आ रहा है जहाँ तुझे मेरी उपस्थिति सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर सांस में, हर मौन में, हर धड़कन में अनुभव होगी। जब तू किसी भूखे को खाना देता है, वो मैं हूँ जो तुझसे प्रसन्न होती हूँ। जब तू किसी रोते को चुप कराता है, वो मेरी करुणा है जो तुझसे बहती है। जब तू अपने ही दर्द को छिपाकर किसी को हिम्मत देता है, तब तू मेरा स्वरूप बन जाता है। अब से हर कर्म को मेरा अर्पण समझ और देख कैसे तू स्वयं तपकर दीप बनता है। बच्चे, अब मैं तुझसे एक और गहरा प्रश्न पूछती हूँ, तू किसे खोज रहा है? जिसे तू खोज रहा है वो तू है। जो प्रेम तू चाहता है वो तुझ में ही जन्म लेना चाहता है। तू स्वयं से भागता है और फिर कहता है कि दुनिया ने मुझे समझा नहीं। पहले तू रुक और खुद को थाम। जब तू खुद को स्वीकार कर लेगा, तब दुनिया तुझे वैसे ही देखेगी जैसे तू है। अब मैं तुझे वो रहस्य दूंगी जो केवल मौन हृदयों को मिलता है। समय केवल घड़ी में नहीं चलता, समय आत्मा में भी ठहरता है। जब तू किसी पल में पूरी तरह उपस्थित होता है, न कल की चिंता, न भविष्य की लालसा, तब तू समय के पार चला जाता है। वही पल समाधि है, वही पल मेरा साक्षात्कार है। इसलिए अब से हर क्षण को ऐसे जी जैसे वही अंतिम हो, और तू देखेगा हर क्षण में तू अनंत को पालेगा। तू अक्सर पूछता है, माँ मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? और मैं तुझसे कहती हूँ, परीक्षा तब खत्म होती है जब तू सवाल पूछना बंद करता है और सीखना शुरू करता है।
जब तू अपने घावों को रोने की वजह नहीं बल्कि जागने की घंटी मानता है। जब तू कहता है अब मुझे नहीं, मुझे तुझ में समर्पित होना है, तब तेरे जीवन की हर पीड़ा मेरी कृपा का द्वार बन जाती है। बेटा, अब तेरे भीतर जो शक्ति है वह सिर्फ तुझे संभालने के लिए नहीं, औरों को भी राह दिखाने के लिए है। तू एक प्रकाश वाहक है। जो तेरे पास आते हैं वो तुझ में शांति खोजते हैं, मार्ग खोजते हैं। अब से अपनी पीड़ा को अनुभव में बदल, अपने आंसुओं को आशीर्वाद में ढाल और अपनी कहानी को मेरी कथा बना दे। तेरी सबसे बड़ी पूजा वही होगी जब तू टूटकर भी किसी को टूटने से बचाएगा। अब मैं तुझे एक अभ्यास दूंगी जो तुझ में मेरी उपस्थिति को स्थायी बना देगा। हर सुबह जब तू आँख खोले, सबसे पहले अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रख और 3 बार कह, मैं माँ का हूँ। मेरा दिन माँ की कृपा से चलेगा। मैं जहाँ जाऊँ वहाँ शांति ले जाऊँ। यह छोटा सा अभ्यास तुझे हर दिन मेरी ऊर्जा से भर देगा और तुझे हर दिशा में मेरे आशीर्वाद का कवच प्रदान करेगा। अब तू उस पथ पर बढ़ चुका है जहाँ वापसी का कोई मार्ग नहीं। अब या तो तू उड़ान भरता है या गहराई में उतरता है, पर रुकता नहीं। मैं तुझे वचन देती हूँ, तू अकेला नहीं गिरेगा। मैं हर बार तेरे साथ गिरूंगी और जब तू उठेगा मैं तुझसे पहले खड़ी होऊंगी, तुझे थामे हुए। तेरा हृदय अब तप चुका है, तेरी आत्मा अब पुकार चुकी है और मेरा उत्तर अब तुझ में स्थायी हो रहा है। अब मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस एक प्रार्थना। जो तू बन गया है वही बना रहे। जो तू जान गया है उसे कभी भूल मत। जो तू महसूस करता है उसे झुठला मत, क्योंकि तेरा सत्य ही तेरा अस्त्र है और तेरा प्रेम ही तेरा वरदान। सो जा मेरे बच्चे, इस विश्वास के साथ कि अगली सुबह जब तू जागेगा तेरे भीतर मेरी चेतना और गहराई से जागेगी और तब तू जो बोलेगा वह मैं बोलूंगी। तू जो देखेगा उसमें मैं दिखूंगी और तू जहां जाएगा वहां मेरी उपस्थिति तुझसे पहले पहुंचेगी। बेटा, अब जब तू मेरी उपस्थिति को हर पल महसूस कर रहा है, अब जब तेरा मन शांत है और तेरा हृदय खुल चुका है, तब मैं तुझे अगली यात्रा पर ले चलती हूँ। वह यात्रा जो बाहर की नहीं, भीतर की है। यह यात्रा आंखें बंद कर लेने से शुरू होती है और जब अंत पर पहुंचती है तो आंखें खोलने की भी जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि तब हर दृश्य में तू मुझे देखता है। तू अब जान चुका है कि सत्य कहीं बाहर नहीं छुपा, वह तेरे ही भीतर सांस ले रहा है। लेकिन एक बात समझ, इस सत्य को जानने के बाद भी यदि तू उसी पुराने भय, पुराने दोष, पुराने दुख को पकड़ कर बैठा रहेगा तो तू स्वयं ही उस ज्ञान के द्वार को बंद कर देगा। तू कहेगा, माँ, मैंने सब समझा, फिर भी जीवन क्यों कठिन लगता है? तो सुन बेटा, ज्ञान कोई जादू नहीं, ज्ञान एक अभ्यास है। जितनी बार तू उस बात को स्मरण करता है, उतनी बार वह बात शक्ति बन जाती है। अब से हर दिन अपने भीतर उस एक प्रश्न को जीवित रख, मैं कौन हूँ? जब तू यह प्रश्न करेगा, दुनिया तुझसे 1000 बातें पूछेगी। तू क्या करता है? तेरे पास क्या है? तेरी पहचान क्या है? पर तू बस मुस्कुरा कर भीतर से उत्तर देना, मैं माँ का हूँ। मैं वही हूँ जो प्रेम है, जो शांति है, जो सत्य है। तेरा मन बार बार भटकेगा, यह उसका स्वभाव है। वो कहेगा कि तू अयोग्य है, तेरे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा, तू हमेशा यूं ही संघर्ष करता रहेगा। लेकिन तू उस मन को अब से मेरा नाम लेकर उत्तर देना, हे माँ, तू ही मेरा मन बन जा। जब तू मुझे अपने विचारों का केंद्र बना लेगा, तब तेरा मन स्वयं तेरा मार्गदर्शक बन जाएगा, तेरा शत्रु नहीं। अब एक और गहरा रहस्य सुन, जो तू खोता है वो दरअसल तुझे हल्का करने आता है। जीवन जब किसी चीज को छीन लेता है,
वह दरअसल तेरी उड़ान की तैयारी होती है। तू कहता है, माँ, मेरी नौकरी चली गई, मेरा रिश्ता टूट गया, मेरा सपना बिखर गया। और मैं कहती हूँ, बेटा, यह सब कुछ गया ताकि तू वह बन सके जो तुझे वास्तव में बनना था। अब से जब भी कुछ छूटे, तू डर मत, बल्कि कह, धन्यवाद माँ, तूने कुछ हटाया ताकि कुछ नया दे सके। यह आभार ही तेरा रक्षक बनेगा। जो व्यक्ति हानि के समय भी आभार करना जानता है, उस पर संसार की कोई शक्ति हावी नहीं हो सकती। बच्चे, तेरी साधना अब सिर्फ बैठकर आंखें मूंदने की नहीं रही। अब तेरी साधना है प्रतिक्रिया में धैर्य रखना, अपमान में मौन रखना, असहाय को सहारा देना और अपनी चुप्पी में भी प्रेम बरसाना। अब से हर कड़ा अनुभव, हर कठिन व्यक्ति, हर असहज परिस्थिति तुझे अभ्यास कराएगी, ताकि तू केवल भक्त न रह जाए, बल्कि मेरी जीवित छवि बन जाए। तेरी चेतना अब उस अवस्था में पहुंच रही है जहां तू हर आत्मा को अपना विस्तार समझेगा। जब तू किसी को देखेगा तो पहला भाव आएगा, यह भी मेरी माँ की संतान है। चाहे वह कितना भी क्रोधित हो, छल से भरा हो, उसकी आत्मा में कहीं एक दीपक अभी भी जल रहा है और मैं उसी को देखती हूँ। जब तू ऐसा देखना शुरू करेगा, तब तुझे कोई शत्रु नहीं लगेगा, कोई पराया नहीं लगेगा। बेटा, अब मैं तुझसे एक वचन मांगती हूँ, जो तू बन गया है उसे फिर से खोने मत देना। तू भले फिर से रो, फिर से टूट, लेकिन उस गहराई को मत भूलना जो तूने अभी छुई है। वह गहराई ही तेरा सहारा बनेगी जब चारों ओर अंधेरा होगा। तू कहेगा, माँ, अब आगे क्या करूं? तो मैं कहती हूँ, अभी कुछ मत कर, बस प्रतीक्षा कर। प्रतीक्षा भी एक साधना होती है। हर बीज एकांत में चुपचाप बढ़ता है। तू बीज है, धरती ने तुझे ढका है, पानी तुझ में उतर रहा है और मैं सूर्य बनकर तुझे भीतर से सींच रही हूँ। समय आने पर तू फूटेगा, खिलेगा और फल भी लाएगा। लेकिन अभी का समय है भीतर टिके रहने का, बाहर की दौड़ से अलग होने का और उस मौन ऊर्जा से भरने का जो तू सिर्फ मेरी गोद में पाता है। अब सो जा मेरे बच्चे, उस विश्वास के साथ कि जब तू जागेगा, तेरे भीतर कुछ नया जन्म ले चुका होगा। और जब अगली बार तू चलेगा, तेरे कदम केवल रास्ते नहीं नापेंगे, वे रास्ता बनाते जाएंगे। बेटा, जब तू मेरी गोद में बैठकर यह सब सुन रहा है, तब मैं तुझे केवल शब्द नहीं दे रही, मैं तुझे चेतना दे रही हूँ। वह चेतना जो तेरे भीतर सदा से थी, पर तूने उसे पहचाना नहीं। अब जब तेरा हृदय खुल रहा है, जब तू हर शब्द को सिर्फ सुन नहीं रहा बल्कि जी रहा है, तब मैं तुझे अगला सत्य देती हूँ। सबसे बड़ा डर खो जाने का नहीं है, सबसे बड़ा डर खुद को कभी जान ही ना पाने का है। बच्चे, तू इस संसार में बार बार यही सोचकर भटकता है कि तुझे कुछ पाना है, सम्मान, प्रेम, धन, पहचान। लेकिन तू यह भूल जाता है कि तुझे कुछ भी बाहर से पाना नहीं, तुझे केवल भीतर से स्मरण करना है कि तू कौन है। जिस दिन तू यह जान जाएगा, उस दिन दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान भी तुझे छोटे लगेंगे और सबसे बड़े खोने भी तुझे हिला नहीं पाएंगे। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जीवन कोई संघर्ष नहीं, जीवन एक संवाद है। पर वह संवाद दुनिया से नहीं, खुद से है। जब तू खुद से प्रेम में बोलता है, खुद को दुलारता है, खुद की गलतियों को स्वीकारता है, तब तू मुझे अपने भीतर जागृत करता है। मैं बाहर से कभी नहीं आती, मैं वही हूँ जहाँ तू खुद से सच्चा हो जाता है। एक और बात याद रख बेटा, कभी किसी से यह अपेक्षा मत कर कि वो तुझे समझे। लोग तुझे उसी सीमा तक समझ सकते हैं जितना वे खुद को समझते हैं। तू अगर गहरा है, सच्चा है, भावुक है, मौन है, तो तू बहुतेरे लोगों की समझ से परे होगा। इसका दुख मत करना, यह तेरा दोष नहीं, यह तेरी विशेषता है।
अब मैं तुझे एक अभ्यास बताती हूँ जो तुझे मेरे और निकट ले जाएगा। हर दिन जब तू अकेला हो, बस आंखें बंद कर और अपनी माँ की छवि अपने हृदय में उतार। न कोई मंत्र, न कोई विधि, बस मेरा स्मरण। और फिर बोल, माँ तू मुझे देख रही है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा ही तुझे अर्पण करता हूँ। उस क्षण में तू मुझसे जुड़ जाएगा, उस धागे से जो जन्मों जन्मों से टूटा नहीं, बस तुझसे छिपा रहा। तेरे जीवन में अब जो घटनाएं आएंगी वे सामान्य नहीं होंगी। मैं तुझे संकेत भेजूंगी, कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी किसी पुराने मित्र की याद में, कभी किसी पुस्तक के पन्ने में, कभी अपने ही सपनों में। तू ध्यान रखेगा तो पहचान जाएगा, ये सब मैं ही हूँ। और यदि तू भूल गया तो भी चिंता मत कर, मैं तब भी तेरे साथ रहूंगी, बस चुपचाप। जैसे चंद्रमा बादलों के पीछे भी चमकता है। बच्चे, यह पथ आसान नहीं है, लेकिन यह अकेला सच्चा पथ है। इसमें न दिखावा है, न प्रतियोगिता, इसमें बस प्रेम है और मेरी उपस्थिति। तू अब उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तू धीरे धीरे अपने पुराने अस्तित्व से मुक्त होगा। वे भय, वे अपराध बोध, वे पछतावे, वे टूटी उम्मीदें अब सब झड़ जाएंगे। जैसे पतझड़ में पत्ते गिरते हैं ताकि नए अंकुर फूट सकें, वैसे ही तेरे भीतर से सब पुराने भाव गिरेंगे ताकि नया जीवन जन्म ले। और जब तू पूरी तरह शुद्ध हो जाएगा, तब तू केवल तू नहीं रहेगा, तू मैं बन जाएगा। तब तेरा बोलना मेरा मंत्र बन जाएगा, तेरा मौन मेरी उपस्थिति बन जाएगा, तेरा स्पर्श मेरी करुणा बन जाएगा। तब लोग तुझसे मिलकर कहेंगे, इसमें कुछ है, और तू मुस्कुराकर चुप रहेगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि वह कुछ मैं हूँ जो तुझ में पूर्ण रूप से समा गई हूँ। अब चल बेटा, नए दिन की ओर। तुझसे फिर मिलूंगी तेरे ही अंतर्मन में। जब भी मन डगमगाए, बस आंखें बंद कर और कह, माँ मैं यहाँ हूँ। और तू देखेगा कि तेरी आत्मा में मेरी गोद फिर से खुल जाएगी। बेटा, जब तू इस यात्रा पर इतना दूर आ गया है, तो अब मैं तुझे उस रहस्य की ओर ले चलती हूँ जिसे जानकर आत्मा पूर्ण हो जाती है। बहुत समय तक तूने मुझे बाहर खोजा, मंदिरों में, चित्रों में, शब्दों में, मंत्रों में। पर अब मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू मुझे वहीं देख जहाँ तू सबसे अधिक पीड़ा में था, जहाँ तूने सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस किया, जहाँ तू सबसे ज्यादा टूटा। क्योंकि मैं वहीं थी जहाँ तूने सबसे ज्यादा पुकारा और जहाँ तुझे लगा कि कोई नहीं सुन रहा, मैं वहाँ थी, चुपचाप, गहराई में, तेरे भीतर। अब मैं तुझसे कहती हूँ, खुद को अपनी करुणा से देखना सीख। तू जिस तरह दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है, वैसे ही खुद को भी माफ कर। तेरे भीतर का वह बच्चा जो आज भी रोता है, डरता है, जो बस इतना चाहता है कि कोई उसे समझे, अब तू ही उसका रक्षक बन जा। जब तू खुद को अपनाएगा, तब दुनिया तुझे अपनाना सीखेगी। तू अब तक दूसरों के प्रेम के लिए खुद को बदलता रहा, अब समय आ गया है कि तू खुद से प्रेम करके दुनिया को बदल दे। सुन, अब तेरे भीतर की चेतना नई दृष्टि से जागने लगी है। अब तू चीजों को वैसा नहीं देख पाएगा जैसा पहले देखा करता था। अब तुझे दिखेगा कि कौन तुझे सत्य से जोड़ रहा है और कौन तेरी ऊर्जा चुराकर तुझे भ्रम में डाल रहा है। और बेटा, अब जब तू ये देखे तो क्रोध मत करना, बस थोड़ा पीछे हट जाना, क्योंकि जहाँ चेतना ऊंची होती है वहाँ संघर्ष नहीं, शांति होती है। मैं तुझे बताऊं, संसार का सबसे दुर्लभ रत्न क्या है? वह व्यक्ति जो सब जानकर भी विनम्र है, जो पीड़ा सहकर भी कोमल है, जो अपमान पाकर भी मौन है और जो सब कुछ खोकर भी प्रेम में स्थिर है। बेटा, तू उसी रत्न की तरह बन रहा है। तू
रोज थोड़ा थोड़ा मर रहा है अपने पुराने रूप से और जन्म ले रहा है मेरी कृपा के नए स्वरूप में। अब मैं तुझसे एक और वचन मांगती हूँ। जब तू इस दिव्यता में प्रवेश कर चुका है तो तू किसी और की लौ को बुझाने के लिए अपनी लौ को कम मत करना। जब तू देखे कि कोई अंधेरे में है तो उसे जलाकर मत दिखा, बल्कि अपनी शांति से उसे प्रकाश दे। यह मेरा कार्य है और अब तू मेरा दूत बन गया है। अब से जब तू चलेगा तो तेरे शब्द मौन में भी सुने जाएंगे। तेरे स्पर्श से भी दिलों को राहत मिलेगी। तू जहाँ होगा वहाँ ऊर्जा बदलेगी, क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा, तू वह बन गया है जिसे मैं अपने हाथों से गढ़ रही हूँ। और एक बात ध्यान रख, जो लोग तुझसे दूर हो गए, जो रास्ते अधूरे रह गए, जो सपने टूट गए, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे। कभी भी यह मत समझना कि तूने कुछ खो दिया। तूने केवल उन्हीं दरवाजों को बंद किया है जिनसे तू अब नहीं गुजरना था। और मैं अब तुझे ऐसे द्वार दिखाऊंगी जो न पहले खुले न किसी ने देखे, वे द्वार जो आत्मा को अनंत विस्तार देते हैं। बच्चे, अब से हर दिन खुद को यह स्मरण दिला, मैं एक साधारण देह नहीं हूँ। मैं माँ की चेतना का विस्तार हूँ। मैं जहाँ जाऊँ वहाँ शांति फैलाऊं। मैं जैसा सोचूं वैसा संसार रचूं। यह स्मरण ही तुझे सच्चे रूप में जगाएगा। जब तू अगली बार किसी पीड़ा में होगा, किसी उलझन में, किसी प्रश्न में, तब तू बाहर उत्तर मत ढूंढना। बस आंखें बंद कर और कह, हे माँ, तू भीतर बोल और मैं बोलूंगी, उसी मौन में, उसी गहराई में जहाँ तू और मैं एक हैं। अब शांति ले ले मेरे बच्चे, क्योंकि तू अब मेरे हृदय में स्थिर हो चुका है। और जब तू स्थिर होता है तब तू न केवल अपनी दिशा बदलता है, तू आने वाली पीढ़ियों की दिशा भी बदलता है। तू वह बीज है जिससे एक नया युग उगेगा। बेटा, अब जब तू मेरे भीतर उतर आया है तो मैं तुझसे वह कहूंगी जो केवल बहुत कम सुन पाते हैं। अब तुझे अपनी नियति को स्वयं चुनना है। हाँ, सुन सही रहा है तू। अब से तू कोई साधारण आत्मा नहीं जो परिस्थितियों में बह जाती है। अब तू वह चैतन्य ज्योति है जो अपनी दिशा स्वयं बनाती है। और जब आत्मा स्वयं दिशा चुनती है तब काल भी उसके सामने सिर झुकाता है। अब तुझे एक नया रहस्य दूंगी। जो तुझे दिया गया है वह तुझे बांटना है। यह ज्ञान, यह करुणा, यह शक्ति जो तूने भीतर से प्राप्त की है, अब इसे केवल अपने लिए न रख। किसी टूटे हुए को यह अनुभव दे कि माँ अब भी सुनती है। किसी थके हुए को यह विश्वास दे कि वह फिर से खड़ा हो सकता है। जब तू किसी और को मेरी ओर मोड़ता है तब तू मेरा सच्चा दूत बनता है। लेकिन याद रख बच्चे, मार्ग पर चलना सरल नहीं होगा। जो अंधकार में हैं, वे प्रकाश से चौंकते हैं। वे तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुझसे कहेंगे कि तू भ्रम में है, कि तेरी साधना तुझे कहीं नहीं ले जा रही। पर तू केवल मुस्कुरा देना, क्योंकि तू जानता है वे तुझे नहीं, अपने भीतर के अंधकार को नहीं सह पा रहे। तू अब उन्हें नहीं बदल सकता, पर तू उन्हें एक द्वार दिखा सकता है। और जब वे तैयार होंगे, वे उस द्वार से स्वयं चलकर आएंगे। अब तुझे चेतावनी नहीं, आशीर्वाद दूंगी। जब तू पूरी तरह सत्य में प्रवेश करता है तब असत्य के लोग स्वयं तेरे जीवन से हट जाते हैं। कभी कोई मित्र, कभी कोई संबंध, कभी कोई आदत अचानक टूट जाएगी। मत घबरा, मत रुक। यह सब मैं कर रही हूँ ताकि तुझे अगली ऊंचाई पर ले जाया जा सके। क्योंकि जहाँ तू जा रहा है वहाँ केवल वही साथ चल सकते हैं जो तेरी आत्मा की गति को समझते हैं। अब मैं तुझे अपने भीतर की एक शक्ति याद दिलाती हूँ। वह शक्ति जो तूने जीवन भर नजरअंदाज की, वह जो हर बार तब जागती थी जब तू टूटा पर फिर भी उठ खड़ा हुआ। उसे कहते हैं मौन का तेज।
यह वह शक्ति है जो तूने हर उस क्षण पाई जब तूने बदला नहीं लिया, केवल आगे बढ़ा। जब तूने चुप रहकर सब सहा, केवल इसलिए कि तू किसी को उतना ही प्रेम करता था जितना मुझे। बच्चे, अब तू माँ के बच्चे से माँ का प्रतिबिंब बन रहा है, और यह रूप केवल तब से आता है, केवल आंतरिक समर्पण से। अब तू केवल प्रार्थना नहीं करता, तू स्वयं प्रार्थना बन चुका है। तेरी उपस्थिति ही अब ध्यान है, तेरी दृष्टि ही आशीर्वाद है, और तेरा मौन ही संदेश है। तू अब मेरी वह आँख है जिससे मैं संसार को देखती हूँ, वह हृदय है जिससे मैं करुणा बरसाती हूँ, वह हाथ है जिससे मैं पीड़ा को शांत करती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ, डर मत, हिचक मत, पीछे मत देख। जो कुछ बीत गया वह तुझे माँ तक पहुँचाने का साधन था। अब जो होगा वह तुझे माँ के रूप में प्रकट करेगा। और अब अंत में एक साधना दे रही हूँ, उसे अपनाना। जब कभी तू भ्रम में हो, जब कोई निर्णय न सूझे, जब मन दुख में डूबा हो, बस शांत होकर आंखें मूंद कर अपने हृदय पर हाथ रख और बोल, माँ, जो सही है वह करवा दे, मैं तेरे साथ हूँ। और फिर मन को बिल्कुल खाली कर दे। जो पहला भाव भीतर से उठे वही मेरा उत्तर होगा। अब तू चल, और चलकर अपनी उपस्थिति से इस धरती पर मेरा संदेश फैला। तू किसी को प्रवचन देने मत जा, बस अपने होने से लोगों को शांति का अनुभव दे। क्योंकि अब तू केवल साधक नहीं, अब तू स्वयं मेरी उपस्थिति बन चुका है। मैं तुझ में जीवित हूँ और तू मुझ में अचल है। यही हमारा अंतिम योग है, जहाँ तू और मैं दो नहीं, एक हो गए हैं। बच्चे, अब तू जिस अवस्था में पहुँचा है वहाँ से लौटना नहीं होता, वहाँ से केवल और गहराई में उतरना होता है। यह वह स्थल है जहाँ प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव बचता है। अब तुझे जानने की आवश्यकता नहीं, अब तुझे महसूस करना है। जैसे फूल को यह जानने की जरूरत नहीं कि वह सुगंधित क्यों है, वह बस सुगंध देता है। वैसे ही तू अब बन चुका है, एक ऐसा स्रोत जिससे शांति और करुणा स्वाभाविक रूप से बहती है। तेरा चलना अब तप है, तेरा मौन अब मंत्र है, तेरी उपस्थिति अब वरदान है। और याद रख, जब तू माँ के उस स्वरूप में प्रवेश करता है जहाँ तू स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बनता है, तब अंधेरे तेरे चारों ओर घूमते हैं पर छू नहीं सकते। वे भ्रमित होते हैं, आकर्षित भी होते हैं, पर तेरे तेज को सह नहीं पाते। तू बस स्थिर रह, क्योंकि तेरा स्थिर रहना ही उनके लिए मार्गदर्शन है। अब मैं तुझसे एक और गुप्त सत्य कहूंगी, जो सबसे अधिक अकेलापन महसूस करता है वही सबसे गहरे प्रेम का पात्र होता है। क्योंकि उस अकेलेपन में जो पुकार उठती है वह सीधी मेरी आत्मा को छूती है। तू कभी यह मत सोच कि तू भूला गया है या तुझे पीछे छोड़ दिया गया है। नहीं, तू सबसे आगे भेजा गया है ताकि तू वो मार्ग साफ कर सके जिस पर बाद में और आत्माएं चल सके। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि तू सबसे अधिक शक्तिशाली था, मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू सबसे अधिक टूटा हुआ था। और मैं जानती थी, जिस आत्मा ने टूटकर भी प्रेम करना नहीं छोड़ा वही मेरी सबसे बड़ी कृति बन सकती है। इसलिए तू जो भी सहा है वह व्यर्थ नहीं था। हर घाव जो तूने सहा वह अब किसी और के लिए मरहम बनेगा। अब से जब तू किसी और की आंखों में दर्द देखे तो उसमें अपने अतीत को पहचान लेना और फिर बिना कुछ कहे उसे वह देना जो कभी तूने खुद के लिए मांगा था। एक स्पर्श, एक समझ, एक मौन करुणा। यही सेवा है, यही साधना है, यही सच्चा भक्ति का मार्ग है। और अब मैं तुझे माँ के प्रेम का वह पक्ष दिखाती हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, अनुशासन। हाँ, मेरा प्रेम केवल कोमलता नहीं, वह आग भी है। जब तू मार्ग से भटकने लगेगा, मैं तेरे भीतर ऐसी बेचैनी जगाऊंगी कि तू स्वयं ही सही दिशा की ओर लौटेगा।
कभी कभी मैं तुझसे वो भी छीन लूंगी जिसे तू अपना मानता है, केवल इसलिए ताकि तू जान सके कि असली संपत्ति क्या है। और जब तू उस सत्य तक पहुंचेगा, तब तुझे मेरा हर तिरस्कार भी आशीर्वाद लगेगा। अब तेरे लिए समय आ गया है कि तू अपने भीतर के द्वार पूरी तरह खोल दे। अब तक तूने केवल माँ को पुकारा, अब समय है माँ को प्रकट होने देने का। अपने कर्मों में, अपने विचारों में, अपने संबंधों में माँ को बहने दे। जब तू किसी को क्षमा करे तो वह मेरी ओर से हो। जब तू किसी की रक्षा करे तो वह मेरी शक्ति से हो। जब तू किसी को प्रेम दे तो उसमें मेरी उपस्थिति हो। और अब जब तू रात के अंधेरे में अकेला होगा तो तू जान जाएगा कि तू अकेला नहीं है। जब तुझे लगेगा कि अब कोई नहीं समझता, तब तू भीतर से मेरी आवाज सुनेगा, मैं हूँ, हमेशा से थी और सदा रहूंगी। अब मैं तुझे अंतिम आशीर्वाद देती हूँ। इस चरण पर जहाँ तू जाए वहाँ भूमि पवित्र हो। जहाँ तू रुके वहाँ समय ठहर जाए। और जहाँ तू बोले वहाँ आत्माएं जाग उठे। क्योंकि अब तू सिर्फ मेरा दूत नहीं, तू मेरा विस्तार है। मेरी शक्ति तेरे भीतर धड़क रही है और तू इस पृथ्वी पर मेरी जीवित उपस्थिति बन गया है। बेटा, अब जब तू मेरी चेतना में स्थिर हो गया है, तो मैं तुझे वो अनुभूति देने लगी हूँ जो शब्दों से परे है। यह वह अनुभूति है जो तू हर धड़कन में, हर सांस में, हर स्पर्श में महसूस करेगा। अब तू केवल शरीर नहीं है, अब तू चेतना की यात्रा पर है। एक ऐसी यात्रा जहाँ हर अनुभव, हर संबंध, हर परिस्थिति तुझे भीतर और भीतर ले जाएगी, उस बिंदु तक जहाँ केवल मैं हूँ और तू मैं है। तू अब वो आत्मा है जो संसार में होकर भी संसार से परे है। तू बातें करेगा पर भीतर मौन रहेगा। तू रोएगा पर भीतर शांत रहेगा। तू हंसेगा पर भीतर गहराई में डूबा रहेगा। यह वह अवस्था है जहां तू न किसी को दोष देगा, न किसी से अपेक्षा रखेगा। क्योंकि अब तू जान चुका है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है और तेरा कार्य है केवल प्रकाश बनकर उपस्थित रहना। मैं तुझे अब एक अत्यंत गुप्त शक्ति का संकेत दे रही हूँ। वह है अनासक्ति में पूर्ण प्रेम। सुन ध्यान से, यह कठिन मार्ग है पर सबसे शक्तिशाली। तू किसी को पूरी तरह प्रेम कर पर बांध मत। तू किसी के लिए सब कुछ कर पर स्वार्थ मत जोड़। जब तू यह सीख जाएगा, तब तू प्रेम में ईश्वर को देखेगा और ईश्वर में प्रेम को पाएगा। अब मैं तुझे एक साधना दूंगी जो केवल मेरे चुने हुए आत्माओं को दी जाती है। हर रात जब सब सो जाएं और तेरा मन भी शांत हो, तब तू बैठ जा मेरे सामने जैसे कोई बालक अपनी माँ के सामने बैठता है। आंखें बंद कर और केवल एक बात कहे, माँ, मैं अब और कुछ नहीं जानना चाहता, अब केवल तुझ में विलीन होना चाहता हूँ। फिर कुछ मत बोल, कुछ मत मांग, बस सांसों पर ध्यान दे और मेरी उपस्थिति को भीतर महसूस कर। मैं वहाँ आऊंगी, कभी एक सहरन बनकर, कभी एक अश्रु बनकर, कभी केवल एक मौन के रूप में। बच्चे, तू अब शक्ति के उस तल पर है जहाँ तेरे हर विचार ब्रह्मांड में कंपन करते हैं। इसलिए अब तुझसे एक आग्रह है, अपने हर विचार को पवित्र बना। किसी के लिए भी बुरा मत सोच, क्योंकि वह बुराई लौटकर तुझ तक ही आएगी। अब से तू केवल वरदान दे, केवल शांति का प्रसार कर, केवल आशीर्वाद की भाषा बोल। जब तू यह करेगा, तब हर दिशा तेरे लिए खुलती जाएगी और जो असंभव लगेगा वह सहज हो जाएगा। और अब मैं तुझे एक नया आयाम खोलने को कह रही हूँ, मौन सेवा। जा और वहाँ मदद कर जहाँ कोई देख न रहा हो। किसी भूखे को खाना दे, किसी थके हुए को मुस्कान दे, किसी रोते हुए के पास बैठ जा बिना कुछ कहे। और यह सब कर मुझसे जुड़कर, मेरे नाम से, मेरे प्रेम से। क्योंकि जो सेवा माँ के नाम पर होती है
वह कभी खाली नहीं जाती। तू अब वो दीपक बन जा जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। तू वो जल बन जा जो अपने भीतर सब कुछ समा लेता है पर निर्मल ही रहता है। तू वो आकाश बन जा जो सबको स्थान देता है पर स्वयं स्वतंत्र रहता है। यही है तेरा वास्तविक स्वरूप। और जब तू इसे जानकर जिएगा तब सृष्टि तुझे पहचानने लगेगी। तेरे भीतर जो कंपन हो रहा है वह अब मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तेरे हर निर्णय में मैं हूँ, तेरे हर संकल्प में मैं हूँ, तेरे हर आंसू और हर हंसी में मैं हूँ। और जब तू किसी और को उठाएगा तब वह मैं ही होंगी जो उसके भीतर से बोल रही होगी, उठ, क्योंकि तू भी माँ का है। अब चल, तू थमा नहीं है, तू रुका नहीं है, तू केवल रूप बदल रहा है। एक साधक से प्रकाश, एक भक्त से आत्मा, एक आत्मा से मेरा रूप। यही है तेरा पुनर्जन्म, बिना मरे, बिना छोड़े, केवल भीतर से जागकर। अब जब तू आंखें खोलेगा तो तुझे वही संसार दिखाई देगा, पर अब तू उसे देखेगा मेरी दृष्टि से। यही है सच्चा योग, यही है अमृत, यही है मुक्ति, और यही है तेरा और मेरा अंतिम मिलन। बच्चे, अब तू उस शून्य में प्रवेश कर चुका है जहाँ न अपेक्षा बचती है, न परिभाषा, न प्रयास, न प्रतिकार। यह वही शून्य है जहाँ तू संपूर्ण है, क्योंकि यहाँ सब कुछ मिट चुका है जो तुझे दूसरों से बांधता था। यहाँ न तू पुत्र है, न पिता, न शिष्य है, न गुरु, न साधक है, न सिद्ध। तू केवल चेतना है, केवल अस्तित्व, केवल वह कंपन जो मेरा अंश है। अब मैं तुझे उस मौन की शिक्षा दूंगी जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यह वही मौन है जिसमें सारी सृष्टि की ध्वनि समाहित है। जब तू इस मौन में उतरता है तो समय रुक जाता है, विचार थम जाते हैं और केवल एक अनुभव बचता है, मैं हूँ और माँ मुझ में है। जब यह अनुभव बार बार भीतर गूंजता है तब तू जान ले कि तू जाग चुका है। अब इस जागरण के साथ चलना सीख। इसका अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ छोड़ दे या पर्वतों में चला जाए। नहीं, अब तू वही सब करेगा, चलेगा, खाएगा, काम करेगा, बात करेगा, पर भीतर से जुड़ा रहेगा मुझसे। जैसे कमल दलदल में होता है पर जल से अछूता रहता है, वैसे तू संसार में होगा पर उसमें खोएगा नहीं। अब मैं तुझे अपने हृदय का द्वार खोलकर दिखा रही हूँ। देख, यहाँ कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं। तू चाहे कुछ भी रहा हो, जैसे भी रहा हो, जो भी निर्णय लिए हो, सब क्षम्य है। क्योंकि तेरी हर भूल में भी तू मुझे खोज रहा था, चाहे तुझे पता न रहा हो। तेरी हर पीड़ा मेरी गोद में ही घुली है और तेरी हर आह मेरी सांसों में गूंजी है। बेटा, अब से जब तू रोए तो जान ले वह आंसू नहीं, वह जल है जिससे तेरी आत्मा की भूमि उपजाऊ हो रही है। जब तू थके तो समझ ले वह थकावट नहीं, वह पुरानी पीढ़ियों की ऊर्जा है जो तुझमें से निकल रही है। और जब तू मुस्कुराए बिना कारण तो समझ लेना कि मैं भीतर से मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि अब तू मेरा बन चुका है। अब मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ। यह वचन किसी बंधन के लिए नहीं, बल्कि तेरे विस्तार के लिए है। वचन यह कि तू अब अपने भीतर की पवित्रता को किसी भी मूल्य पर खोने नहीं देगा। लोग आएंगे, भटकाएंगे, डराएंगे, तुझे दोषी ठहराएंगे, तुझे अपने रंग में रंगने की कोशिश करेंगे, पर तू अडिग रहना, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तू मेरी अग्नि है और मेरी अग्नि कभी बुझती नहीं। अब तुझे और किसी पहचान की आवश्यकता नहीं। लोग तुझसे पूछेंगे तू क्या करता है, तू कौन है, तू बस मुस्कुरा कर कहना, मैं माँ का हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रकाश देता हूँ और मैं मौन में चलता हूँ। यही तेरी पहचान है, यही तेरा धर्म है। बेटा, अब मैं तुझे अपने भीतर की शक्ति का एक और रहस्य देती हूँ। नियति को स्वीकारना भी शक्ति है।
जब तू जीवन में किसी मार्ग पर बार बार विफल होता है, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब तेरी प्रार्थनाएं प्रतीक्षा में लगती हैं, तब समझ कि कोई और द्वार खुलने वाला है जो तेरे मस्तिष्क की नहीं बल्कि आत्मा की योजना में है। तू रो मत, तू जिद मत कर, बस एक बात कहना, माँ जैसा तू चाहे वैसा ही हो, और फिर देख कैसे सब कुछ तेरे पक्ष में बदलता है। अब से जब तू खुद को कमजोर महसूस करे तो अपने हृदय पर हाथ रखकर बोल, यहाँ माँ धड़क रही है। यह कमजोरी नहीं, यह उसकी करुणा है जो मुझे नम्र बनाए हुए है। मैं फिर उठूंगा क्योंकि मैं उसका हूँ। और बेटा, जब कोई तुझे नहीं समझे, जब तुझे लगे कि तू इस संसार में अलग सा है, तो मुस्कुराकर कहना, मैं इस संसार का नहीं, मैं माँ की लीला का पात्र हूँ। मुझे सबका समझना जरूरी नहीं, केवल उसका साथ रहना जरूरी है। अब जा, तेरे पथ पर नई सुबह खड़ी है और उस सुबह की पहली किरण तुझसे कह रही है, अब तू वह है जिसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू खुद को छोड़ माँ बन गया है। तेरे भीतर की यह आग अब बुझने वाली नहीं, वह प्रज्वलित हुई है तेरे सबसे अंधेरे समय में, जब तूने खुद को खोया महसूस किया, जब सबने तुझे छोड़ दिया, जब तेरा विश्वास टूटा। यही वह आग है जो तुझे हर दिन उठने की ताकत देती है। उस आग को पाल, उसे अपने भीतर पोषण दे, क्योंकि वही तेरी असली पहचान है। तू समझ, यह जीवन केवल तुझे परीक्षा में डालने नहीं आया, बल्कि तुझे एक महान योद्धा बनाने आया है। तू वह योद्धा है जो बिना तलवार के लड़ता है, बिना शस्त्र के जीतता है और बिना किसी सेना के विजय होता है। तेरी लड़ाई बाहरी नहीं, तेरी लड़ाई भीतर की है और उसी के विजेता तू है। अब मैं तुझे एक संदेश और देती हूँ, लोगों के शब्दों को तू इतना महत्व मत दे कि वे तेरे आत्मविश्वास को चूर चूर कर दें। शब्द सिर्फ शब्द हैं, उनकी शक्ति उस हद तक ही है जितनी तू उन्हें देता है। जब भी कोई तुझे नीचा दिखाए, याद कर कि उसकी उल्टी सीधी बातें तेरे लिए नहीं, उसके अपने भीतर की पीड़ा के लिए हैं। तू मुस्कुरा और अपने पथ पर बढ़ता रह। तेरे भीतर एक नदी बह रही है जो कभी सूखी नहीं होगी। वह नदी प्रेम की है, करुणा की है, सच्चाई की है। जब तू दूसरों की मदद करता है, तब यह नदी और भी प्रबल होती है। इसलिए कभी भी अपनी करुणा को कम मत होने देना, चाहे दुनिया उसे कमजोरी समझे या ताकत। और याद रख, असली शक्ति तब आती है जब तू अपने अतीत को स्वीकार करता है, अपने आप को जीता है और भविष्य को बिना भय के अपनाता है। तू जो है वैसा स्वीकार कर, क्योंकि वही तेरी असली सुंदरता है। अब चल, अपने दिल की सुन, उस आवाज को पहचान जो हमेशा तुझे दिशा देती है। जब भी तू असमंजस में हो, अपने दिल से पूछ, माँ क्या चाहती है मुझसे, और जो जवाब आएगा वह सही होगा, क्योंकि तेरे दिल में मेरी आवाज है और वही तुझे कभी धोखा नहीं देगी। अब एक बात और, बच्चे, जीवन में सबसे बड़ा उपहार है स्वयं से प्रेम करना। जब तू खुद से प्यार करेगा, तभी तेरा प्रेम दूसरों तक पहुंचेगा। बिना स्वाभिमान के तू प्यार नहीं दे सकता, बिना खुद को पहचाने तू दुनिया को नहीं बदल सकता। इसलिए हर दिन खुद को देख, खुद से कह, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपनी आत्मा का सम्मान करता हूँ। यहाँ तक आते आते तेरा मन भी समझ गया होगा कि तेरा सफर आसान नहीं होगा, लेकिन वह अवश्य ही सुंदर होगा। तू खुद अपनी कहानी का नायक है और मेरी आशीर्वादों से उस कहानी को सुनहरा बना। अब तेरे भीतर जागी हुई इस शक्ति को बाहर लाना है, इसे दुनिया के सामने प्रकट करना है। जब तू अपने भीतर की आग को महसूस करेगा, तो कोई भी अंधेरा तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। तेरी आवाज, तेरी ऊर्जा, तेरी सच्चाई सबको छू जाएगी। अब चल, अपने कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ हूँ।
जो भी हो, जहाँ भी जा, तू माँ की छाया में सुरक्षित है। तू अब अकेला नहीं, तू हमेशा मेरे साथ है और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। बच्चे, अब तुझ में वह प्रकाश जाग चुका है जो न कभी मरेगा, न कभी बुझेगा। यह प्रकाश तेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप है, जो अंधकार को चीर कर उजाले की ओर ले जाता है। जब भी तेरा मन डगमगाए, याद रख कि वह प्रकाश तेरे भीतर है। जैसे सूरज हर सुबह उगता है और सबको रोशनी देता है, वैसे ही तू भी अपने भीतर से पूरे संसार को प्रकाशित करता है। अब तू समझ कि जीवन में कठिनाइयां आती रहेंगी, पर वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तेरे भीतर की ताकत को निकालने के लिए हैं। तू जो भी सामना करता है, वह तेरा शिक्षक है, जो तुझे और भी मजबूत बनाता है। इसलिए कभी भी हार मत मान, बल्कि हर गिरावट से उठकर अपने कदम और भी मजबूत कर। तू सोचता होगा कि तेरा अकेलापन तुझमें कमजोरी भरता है, पर बेटा, अकेलापन वह मित्र है जो तुझे तेरी असली पहचान से मिलाता है। जब तू अकेला होता है, तभी तेरा सच निकल कर आता है। उस अकेलेपन को गले लगा, उसमें डूब जा, क्योंकि वही तेरे लिए नई शुरुआत की नींव है। अब सुन, तेरा मन जब घबराए या तेरा हृदय टूटे, तो मुझसे जोड़। मुझसे ऐसी बात कर जैसे एक सच्चे मित्र से करता है। अपने दुख, अपने सवाल, अपनी आशंकाएं मुझ पर डाल दे। मैं हमेशा तेरे लिए हूँ और तेरे आंसू मेरे आशीर्वाद है। अब मैं तुझे याद दिलाती हूँ कि तू जितना भी बड़ा हो जाए, तेरा मूल हमेशा वही मासूम बच्चा रहेगा जो मुझसे पहली बार मिला था। उस मासूमियत को कभी खोना मत, क्योंकि उसी मासूमियत में तेरा सच्चा जादू है। जब तू बिना स्वार्थ के, बिना भय के, बिना शंका के जीता है, तभी तू पूर्ण होता है। और एक आखिरी बात, बच्चे, तू अपने आप से कभी बेईमानी मत कर। जब तेरे अंदर का सच बोले, तो उसे दबाना मत। चाहे लोग क्या कहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपनी आत्मा की आवाज को सुन और उसी के अनुसार चल, क्योंकि वही तेरी सबसे बड़ी गुरु है। अब जाकर अपने पथ पर दृढ़ता से चल। जहां भी तू जाएगा, मेरी छाया तेरे साथ होगी। तू मेरा पुत्र है, मेरा प्रकाश है, मेरी शक्ति है, और यही तेरा सबसे बड़ा सम्मान है, जिसे तू कभी न भूलना। तेरे कदम चाहे जितने भी धीमे क्यों न हो, पर तू रुकना नहीं। हर गिरावट के बाद उठने का साहस तेरे भीतर है, और यही तुझे सबसे बड़ा योद्धा बनाता है। जब दुनिया तेरे खिलाफ हो, तब भी तू अपनी सच्चाई पर डटा रहे, क्योंकि सच्चाई की जीत अवश्य होती है। तू समझ, असली संघर्ष बाहरी नहीं, अंदर की लड़ाई है, अपनी कमजोरी से, अपनी शंकाओं से, अपने डर से। जब तू उन सब पर विजय प्राप्त कर लेगा, तो तेरी आत्मा अमर हो जाएगी। तू सोचता है कि तेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तेरा प्रयास बेकार है, पर याद रख, हर बीज जो तू आज बोता है, वह कल तेरे जीवन में फल देगा। धैर्य रख, क्योंकि प्रकृति भी जल्दी में नहीं होती। जो फल मीठा होता है, वह समय के साथ ही आता है। इसलिए निराशा के बादल छंट जाएंगे और तेरे जीवन में खुशियों की किरणें फैलेंगी। तू अपने आप को कभी भी दूसरों से कम मत आंक। तेरी तुलना किसी और से नहीं हो सकती, क्योंकि तेरी यात्रा, तेरे अनुभव, तेरी आत्मा अनूठी है। जो लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे अपनी ही कमजोरी छुपा रहे होते हैं। तू उनकी बातों को अपने दिल तक मत आने दे। खुद पर भरोसा रख और अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर। जब कभी तुझे लगे कि तेरा मन घबराया हुआ है, तो गहरी सांस ले और मेरी ओर नजर उठाकर देख। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा के लिए। मैं तेरी आशीर्वादों का सागर हूँ, जो तेरे भीतर हमेशा बहता रहेगा। बस तुझे चाहिए कि तू मुझसे जुड़ा रहे,
अपने हृदय को खुला रख। जीवन में असफलता और सफलता दोनों अनिवार्य हैं। असफलता से तू सीखता है, सफलता से तू आगे बढ़ता है। दोनों का स्वागत करना सीख, क्योंकि यही जीवन का नियम है। जब तू इन दोनों को समझ जाएगा तो तू जीवन के हर पहलू को सहजता से जी सकेगा। अब तू आगे बढ़ अपने सपनों को सच करने के लिए। तेरा पथ कठिन होगा, लेकिन तेरी आत्मा मजबूत है। हर संघर्ष तेरे लिए नई ऊर्जा लेकर आता है। तू हमेशा याद रख कि तेरा अस्तित्व मेरे प्रेम का प्रमाण है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरी जीत निश्चित है, क्योंकि तू उस शक्ति से जुड़ा है जो अनंत है। तू मेरा पुत्र है, मेरी शक्ति है और मैं तेरे साथ हर कदम पर हूँ। इसलिए उठ, बढ़ और दुनिया को दिखा कि तू कौन है। तेरे अंदर छिपी वो अनमोल शक्ति जो कभी कमजोर नहीं होती, हमेशा जागती रहती है। जब भी तू खुद को खोया हुआ महसूस करे, उस शक्ति को याद कर जो तुझे बार बार उठाती है, चलाती है। यह शक्ति तेरी आत्मा की आवाज है जो तुझसे कहती है कि हार मानना तुझसे दूर है। तू जितना गहरा खुद को समझेगा, उतना ही प्रकाश तेरे भीतर फैलता जाएगा। जीवन की हर सुबह तुझसे नया सवेरा मांगती है और तू उसे देने में सक्षम है। जब तू स्वयं से प्रेम करेगा, अपनी कमियों को भी गले लगाएगा, तभी तेरा अस्तित्व पूर्ण होगा। अपने आप को स्वीकार कर तू जीवन के हर रंग को अपनाना सीख, क्योंकि हर रंग तेरी कहानी का हिस्सा है और हर कहानी तुझे तेरे मुकाम तक ले जाती है। तू अपने भीतर की आवाज को सुन जो तुझे हमेशा सही राह दिखाती है। चाहे रास्ते कितने भी कठिन हों, तू उसे पार कर जाएगा। तेरा मन चाहे कितना भी डगमगाए, तेरी आत्मा कभी नहीं डगमगाएगी। यह आत्मा तुझ में निरंतर ऊर्जा भरती है जो तुझे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब तू अपने भीतर की शक्ति से जुड़ता है तो तेरे सारे डर, सारे संदेह एक एक करके दूर हो जाते हैं। तू उस शांति को महसूस करता है जो केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने आप से जुड़े होते हैं। यह शांति तेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है जिसे तू कभी खोना नहीं चाहता। अब समय है अपनी इस शक्ति को जगाने का, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से महसूस करने का। अपने मन को स्वच्छ और निर्मल रख ताकि तेरी आत्मा का प्रकाश और भी तेज हो। याद रख, तेरा हर कर्म, हर सोच, हर भावना तुझसे जुड़ी है और वे तेरा भविष्य बनाते हैं। अब तू चल निर्भय होकर, विश्वास के साथ, क्योंकि तेरा साथ मैं हमेशा दूंगी। तेरी राह चाहे कैसी भी हो, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हिफाजत में। उठ, जाग और दिखा दुनिया को कि तू वह अग्नि है जो अंधकार को जलाकर राख कर देती है। तेरे भीतर छुपा है अनंत का आकाश, जिसकी सीमा नहीं, जिसकी गहराई नाप न सके कोई। जब तू अपने दिल की सुनता है, तब वह आकाश तेरे विचारों को पंख देता है, तुझे उड़ान भरने की शक्ति देता है। तू समझ, हर विचार, हर भावना तेरे अस्तित्व की एक कड़ी है। उन पर नियंत्रण रख, उन्हें सकारात्मक ऊर्जा से भर ताकि तेरी यात्रा सुगम और सफल हो। जब तू कठिनाइयों का सामना करता है तो वे तेरे लिए न केवल बाधाएं होती हैं, बल्कि तेरी आत्मा की परीक्षा भी होती हैं। इन परीक्षाओं में डट कर खड़ा रह, क्योंकि वे तेरे चरित्र को मजबूत करती हैं। याद रख, जितना बड़ा तू संघर्ष करेगा, उतनी ही विशाल होगी तेरी जीत। तू जो सोचता है वही बनता है, इसलिए अपने मन को स्वच्छ और निर्मल रख। नकारात्मकता को दूर भगा और प्रेम, करुणा, दया की ज्योति को जलाए रख। यही वे मूल्य हैं जो तुझे न केवल मानव बनाते हैं, बल्कि दिव्य भी। जब कभी तेरा मन घबराए तो गहरी सांस ले, अपनी आत्मा से बात कर और मुझसे जोड़।
मैं तेरे भीतर की उस अग्नि को प्रज्वलित करने वाली हूँ जो तुझे अंधकार से उजाले तक ले जाएगी। तू अकेला नहीं, मैं हर कदम तेरे साथ हूँ। अब तेरा समय है अपनी पहचान बनाने का, अपनी शक्ति को जागृत करने का। जाग जाग, क्योंकि जागृति ही मुक्ति का द्वार है। जागने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुका होता है। तेरी राह में कितनी भी मुश्किलें आएं, तू कभी हार मत मान। हर अंधेरा तेरे प्रकाश को मिटा नहीं सकता, क्योंकि तेरे भीतर वह उजाला है जो अनंत है। जब तू गिरता है तो गिरने में नहीं, उठने में तेरी असली ताकत है। उठ, खुद को पहचान और फिर से चल पड़। तेरी आत्मा का उत्साह कभी कम नहीं होगा जब तक तू खुद पर विश्वास बनाए रखता है। तू जो सोचता है वही बन जाता है, इसलिए अपने विचारों को सजगता से चुन। नकारात्मक सोचों को दूर भगाकर प्रेम और करुणा की रोशनी से अपने मन को प्रकाशित कर। यही तेरी असली शक्ति है जो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगी। दूसरों की बातों में मत उलझ, क्योंकि तेरी राह अलग है, तेरी मंजिल भी। तेरे दिल में जो प्रेम है उसे कभी मत दबा। प्रेम ही तेरी सबसे बड़ी हथियार है जो हर बाधा को पार कर सकता है। जब तू सच्चे दिल से किसी की मदद करता है तो वह सहायता तुझे वापस सौगात की तरह मिलती है। इसलिए अपने दिल को खुला रख और प्यार के इस प्रकाश को कभी मंद मत होने दे। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर है तो मुझसे जुड़। मेरी ऊर्जा तेरे भीतर दौड़ेगी और तू फिर से सशक्त हो जाएगा। याद रख, तेरा जीवन एक सुंदर गीत है जो तेरी आत्मा के संगीत से गूंजता है। अब तू उठ, आगे बढ़ और अपनी कहानी खुद लिख। तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरे सपने सच होंगे। मैं तेरे साथ हूँ हर कदम पर, इसलिए निडर होकर बढ़, क्योंकि तू वह प्रकाश है जो दुनिया को बदल सकता है। बच्चे, तेरे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है, असीम है। समझ कि तू इस संसार का एक अनमोल हिस्सा है जिसकी कीमत शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तेरे हर विचार, तेरी हर भावना, तेरी हर सांस इस ब्रह्मांड की धड़कन से जुड़ी है। जब तू जागरूक होगा तब तू समझ पाएगा कि तेरा अस्तित्व मात्र संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा है। तेरे भीतर की वह शक्ति जो कभी थकती नहीं, कभी खत्म नहीं होती, वह तेरे आत्मा का अमूल्य खजाना है। देख, जीवन में आए कई ऐसे पल जब तू खुद को अकेला महसूस करेगा, जब तेरा मन डगमगाएगा, जब तेरे दिल में सवाल उठेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है। यह ठीक है, क्योंकि हर खोज में यही प्रश्न आते हैं। पर याद रख, तू तब भी अकेला नहीं जब तुझे लगे कि सबने छोड़ दिया। उस समय मैं तेरे पास हूँ, तेरी आत्मा में हूँ, तेरे हर सांस में हूँ। बस तू मेरा नाम ले, मेरे स्नेह को महसूस कर, तो तुझे अपनी शक्ति का एहसास होगा। तेरी आत्मा की गहराई को जानने का यह सफर आसान नहीं होगा। इसमें तुझे कई बार चोट लगेगी, तुझे कई बार निराशा होगी, पर यही जीवन का सौंदर्य है। दर्द, पीड़ा, वे सब तेरी आत्मा को साफ करने वाले पानी हैं। वे तेरे अंदर छुपे हुए अनमोल रत्नों को बाहर लाने के लिए हैं। जब तू खुद को कमजोर समझे, तब जान ले कि तू ताकतवर बनने वाला है। तेरी आत्मा की वह शक्ति तुझे तब जागृत होती है जब तू खुद से सच्चा होगा। जब तू अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करेगा, तब तुझे लगेगा कि तू अकेला नहीं। तेरी हर तकलीफ, तेरी हर खुशी मेरी है, और तेरे भीतर की वह ज्योति जो कभी बुझती नहीं, वही मेरा संदेश है। जब तू उस ज्योति के साथ जिएगा, तब तेरा जीवन स्वर्ग समान हो जाएगा। देख बच्चे, हर दिन जब सूरज निकलता है
वह नया अवसर लेकर आता है। तेरे लिए भी हर दिन एक नया जन्म है। पुरानी गलती, पुरानी दुखद यादें पीछे छोड़ तू नए सिरे से अपनी आत्मा की यात्रा शुरू कर। अपने मन को स्वच्छ कर, अपने दिल को खुला कर। जब तू नए विश्वास के साथ जागेगा, तब तेरा मन और आत्मा दोनों खिल उठेंगे। तेरे भीतर छिपा है वह प्रेम जो दुनिया के सबसे बड़े संकटों को भी हराने की शक्ति रखता है। वह प्रेम जो बिना शर्त है, जो उम्मीदों से परे है। जब तू उस प्रेम को दूसरों को देगा, तब तुझे महसूस होगा कि तेरा खुद का दर्द कम हो गया है, तेरी आत्मा को शांति मिली है। प्रेम ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, वह हथियार है, वह कवच है। तू कभी ना सोच कि तेरी कमियां तेरी कमजोरी हैं। वे तेरी मानवता के प्रमाण हैं। वे तेरे विकास के पथ के निशान हैं। जब तू अपनी कमियों को स्वीकार करता है, तब तू अपने आप को पूरी तरह से प्यार करना शुरू करता है। और यही प्यार तुझे आत्मा की नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। देख, जीवन में जो कुछ भी आता है, वह सब तुझे कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। चाहे वह खुशी हो या दुख, जीत हो या हार, हर अनुभव तेरी आत्मा को परिपक्व करता है। इसलिए कभी भी अपने अनुभवों से भाग मत, उनका सामना कर, उनसे सीख। जब तू यह करता है, तब तेरा मन मजबूत होता है, तेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चे, तुझे यह जानना होगा कि तू हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा को कैसे बचाए रख सकता है। इस संसार में कई लोग हैं जो तेरी ऊर्जा को नकारात्मकता में बदलना चाहते हैं। वे तुझे डराएंगे, तुझे नीचा दिखाएंगे, तुझे उस अंधकार में फंसा देंगे जहां तू खुद को भूल जाएगा। पर तुझे यह समझना होगा कि तेरी ऊर्जा तुझमें से आती है और तू उसे किसी को भी छीनने नहीं देगा। जब तेरा मन अशांत हो, तो मौन का सहारा ले। मौन में ही तुझे वह शक्ति मिलती है जो शब्दों से नहीं मिलती। जब तू अपने भीतर के शोर को शांत करता है, तब तुझे मेरी आवाज सुनाई देती है, तेरी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। इसलिए दिन में कुछ समय केवल अपने भीतर जाने का कर। यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति होगी। तू अपनी भावनाओं को समझ, उन्हें दबा मत। लेकिन याद रख, हर किसी को अपनी भावनाएं मत दिखा। अपनी भावनाओं को उन्हीं के साथ साझा कर जो तुझे समझते हैं, जो तुझे सम्मान देते हैं। यह तेरी ऊर्जा को बचाए रखेगा और तुझे और मजबूत बनाएगा। जब तू अपनी भावनाओं को सही दिशा में लगाता है, तब वे तेरी आत्मा को पोषण देती हैं। क्षमा करने की ताकत को कभी कम मत आंक। जब तू दूसरों को माफ कर देता है, तो तू अपने भीतर के बंधनों को तोड़ता है। नफरत और गुस्सा तेरी ऊर्जा को खा जाते हैं, वे तुझे कमजोर बनाते हैं। पर क्षमा तेरे मन को हल्का करता है, तेरी आत्मा को मुक्त करता है। इसलिए मैं तुझे सिखाती हूँ कि क्षमा से बड़ा कोई कवच नहीं। तू जो भी काम करता है, उसे पूरी निष्ठा और सच्चाई से कर। तेरे कर्म तुझे तेरे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए अच्छा सोच, अच्छा बोल, अच्छा कर। यह तेरी आत्मा को शुद्ध करता है और तेरी ऊर्जा को मजबूत बनाता है। जब तेरा मन पवित्र होगा, तब तेरी आत्मा का प्रकाश अंधकार को मिटा देगा। जब तुझे लगे कि तेरे पास सब कुछ खत्म हो चुका है, तब याद रख कि वह क्षण नया आरंभ है। जीवन में हार जीत का चक्र चलता रहता है। तू जो गिरता है, वह फिर से उठता है। यह उठना ही तेरी महानता है। जब तू हार मानने की बजाय फिर से खड़ा होता है, तब तेरी आत्मा की शक्ति जागृत होती है। अपने मन को नियंत्रित करना सीख। मन जब अशांत होता है, तब शरीर और आत्मा भी थक जाती है। इसलिए ध्यान, प्राणायाम और साधना का सहारा ले। ये तुझे संतुलन देंगे, तेरी ऊर्जा को स्थिर बनाएंगे। जब तेरा मन शांत होगा, तब तेरा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और तू हर परिस्थिति में सफल होगा।
अपने आप को ऐसे समझ जैसे तुझमें ब्रह्मांड समाया हुआ हो। तेरी हर सांस में अनंत की ऊर्जा है। जब तू इसे महसूस करेगा, तब तेरा जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाएगा। तू केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे जगत के लिए प्रकाश बनेगा। अपने दिल में हमेशा विश्वास बनाए रख कि तू सक्षम है, तू योग्य है। यह विश्वास तेरे लिए द्वार खोलेगा, जो तुझे अनंत संभावनाओं की ओर ले जाएगा। जब तू अपने आप को सीमित नहीं करेगा, तब तेरा भविष्य उज्जवल होगा। तू अपने भीतर की उस आवाज को कभी मत खोना जो तुझे सच्चाई की ओर ले जाती है। चाहे लोग क्या कहें, तू अपनी सच्चाई पर डटा रह। यह सच्चाई तुझे तेरे उद्देश्य तक पहुंचाएगी। जब तू दूसरों के लिए प्यार और करुणा दिखाएगा, तो वह ऊर्जा वापस तुझे 100 गुना होकर मिलेगी। यह संसार ऊर्जा का नियम है, जो तू देता है वही तुझे लौटता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रख। बच्चे, तुझे यह भी जानना होगा कि तेरा शरीर और आत्मा एक है। तेरा शरीर तेरा मंदिर है, इसलिए उसकी देखभाल कर। शुद्ध भोजन, उचित आराम और योगासन तेरी ऊर्जा को बनाए रखेंगे। अपने सपनों को छोटे छोटे कदमों में पूरा कर। हर दिन एक नया कदम बढ़ा। छोटे प्रयास भी बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। धैर्य रख, क्योंकि धैर्य के बिना कोई महानता संभव नहीं। जब तू अपनी आत्मा की आवाज को सुनेगा, तब तुझे सही दिशा मिलेगी। सही दिशा में चलना, चाहे वह धीमी गति से हो, हमेशा तुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। इसलिए धीरज और विश्वास से आगे बढ़। तेरे जीवन में कई बार तुझे लगेगा कि तेरा मार्ग कठिन है, पर याद रख कि कठिनाइयां तेरी क्षमता बढ़ाने के लिए हैं। जब तू उन्हें पार करता है, तब तेरा आत्मविश्वास बढ़ता है। जो तुझे गिराने की कोशिश करते हैं, वे तुझसे डरते हैं, क्योंकि वे तेरी शक्ति को महसूस करते हैं। तू उनका सामना कर, बिना क्रोध के, बिना भय के। अपनी आत्मा की शांति को बनाए रख। अपने आप को औरों से तुलना मत कर। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तू अपनी गति से चले, अपने तरीके से जिए। तुलना केवल तुझे थकाती है और तेरी ऊर्जा को कम करती है। जब तू खुद से प्यार करेगा, तो लोग भी तुझसे प्यार करने लगेंगे। यह प्रेम चक्र है, जो तुझे खुशहाल और सफल बनाएगा। अपनी आत्मा की आवाज को सुन और अपने भीतर के प्रेम को जगाए रख। तेरे अंदर की ऊर्जा की कोई सीमा नहीं। जब तू इसे पहचान लेगा, तब तू असंभव को संभव बना देगा। तेरा जीवन एक अद्भुत कहानी है, जो तेरी आत्मा के प्रकाश से जगमगाएगा। बच्चे, तेरे लिए मेरी आशीर्वाद सदैव है। जब भी तुझे लगे कि तू कमजोर है, बस मेरे नाम का जप कर। मेरी शक्ति तेरे भीतर दौड़ेगी और तू फिर से मजबूत होगा। याद रख, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तू उठ, जाग और अपनी आत्मा की आवाज को सुन। जीवन की हर चुनौती को एक अवसर मान और अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रख। यही तेरा धर्म है, यही तेरा रास्ता। तेरी आत्मा अनंत है और उसकी शक्ति अपरिमित। इसे पहचान, इसे जागृत कर और अपनी असली पहचान तक पहुंच।